वीडियो में स्पेशली हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे डियर और प्रांतीय जैव चुनाव 1937 वाली और जो है वो मंत्रिमंडल का गठन से पीवाईक्यू को इस सेक्शन में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रशासित जो प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट हो जाएगा और मुस्लिम जो है वो सफरिंग अंडर जो है कांग्रेस रूल हो जाएगा। तो आपका जो है वो सीक्वेंस वाइज बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट कथन राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में राजा जो है वो सैयद मोहम्मद मेहंदी द्वारा शरीफ रिपोर्ट यानी मिस्टर एस.एम. शरीफ द्वारा मार्च 1939 में और मुस्लिम जो है वो सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट दिसंबर 1939 में मौलवी फजलुल हक द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई थी। इन जय समितियों का उद्देश्य कांग्रेसी मंत्रिमंडलों वाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ हुए अन्याय की जांच करना था। इन रिपोर्टों में मुसलमानों पर जो है वो हुए अत्याचारों की झूठी कहानियां गढ़ ली गई थी। 1931 में देख सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जो अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया था, तो दैट इज़ कराची हो जाएगा, तो ये बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1931 में कांग्रेस के जो है वो 45वें अधिवेशन का आयोजन कराची में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो है वो प्रस्ताव को पारित किया गया। और कराची जो है वो अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जो है वो स्पेशली हमेशा जिंदा रहेगा। 1931 में यहाँ पे देख सकते हैं सन 1937 के चुनाव के बाद मध्य प्रांत और बरार के आपका विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित जो है वो रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे, तो आपका शिक्षा मंत्री थे, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सन 1937 के चुनाव के बाद मध्य प्रांत और बरार विधानसभा में कांग्रेस द्वारा गठित मंत्रिमंडल में एन.बी. आपका खरे मुख्यमंत्री तथा जो पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। 1938 में खरे ने इस्तीफा दे दिया, तो आपका रविशंकर शुक्ल को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे कि 1937 में हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी, तो ये पंजाब और सिंध हो जाएंगे, तो दैट इज़ ही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो वो देख सकते हैं डिटेल को कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव आपका संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस 5 प्रांतों जैसे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण जो बहुमत प्राप्त किया तथा असम, बम्बई और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे जो बड़ा दल बनने से वंचित रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1937 से 1939 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन नहीं आपका छोड़ा, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरे कथन में देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह जो भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे, तो आपका जो है वो सेकंड राइट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कथन जो है वो फर्स्ट सत्य है, लेकिन आपका जो सेकंड असत्य हो जाएगा, तो स्पेशली जो सी कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1937 से 1939 ईस्वी में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन जारी रखा। सर सैयद अहमद खान ने यह आपका कभी नहीं कहा था कि वे जो भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में आपका रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में लगभग 10 से जो है वो 12% जनसंख्या की ही मत देने का अधिकार था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आपका विजय हुई, बिल्कुल आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि
मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक सीटों पर मुस्लिम लीग का जो विजय प्राप्त हुआ, तो ये आपका सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जे कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम में आधार पर जो है वो फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत की केवल जो है 10 से 12% जनता को ही आपका मत देने का अधिकार था। कांग्रेस को 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई एवं 11 में से जो है वो 5 प्रांत जो है वो प्रांतों में जैसे मद्रास था, बिहार थी, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत थे, में स्पष्ट जो बहुमत से विजय प्राप्त हुई। जबकि जो है वो बम्बई में कांग्रेस को लगभग जो है वो पूर्ण बहुमत यानी जो है वो 175 में से 86 प्राप्त हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि असम में भी कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार बनाई। मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के एक जो है वो मात्र प्रतिनिधि होने का जो है वो अपना दावा सिद्ध करने में सफल रही। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में देख सकते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में उसे एक भी जो है वो सीट प्राप्त नहीं हुई। पंजाब के 84 जो है वो आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से केवल 2 और जो है वो सिंध और की जो है वो 33 में से 3 सीटें ही जीत सकी, यानी जो है वो सिंध में 33 में से 3 और 84 में से 2 जो है वो जीती गई थी पंजाब के द्वारा। जुलाई जो 1937 में कुल जो है 7 प्रांतों में कांग्रेस ने आपसी सरकार बनाई। आगे चल कर के पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार का गठन किया। इस प्रकार 8 प्रांतों में जो है वो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। देख सकते हैं 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार कब बनी, तो 1937 में बनी थी, जुलाई के मंथ में। तो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से जो है 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया और निम्नलिखित में से जो है वो उसका बहुमत कुछ मतों से ही आपका कम रहा, तो ये बम्बई में था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न में देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, तो ये स्पेशली 5 हो जाएगा। ऊपर आपने देखा था डिटेल से दिया। चलिए यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था, तो इनमें से कोई सही नहीं है। देख सकते हैं स्टार मार्क है। यहाँ पे है कि यूपीपीसीएस द्वारा जो उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसे बाहर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जनवरी एवं फरवरी 1937 के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित को छोड़ करके सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया, तो ये स्पेशली आपका बंगाल हो जाएगा, बंगाल होगा, असम हो जाएगा, पंजाब और सिंध हो जाएगा, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। वर्ष 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा थी, बिहार और संयुक्त प्रांत हो जाएगा। इन्हें पूर्ण बहुमत पश्चिमोत्तर जो है वो सीमा प्रांत यानी सिंध, असम, बम्बई और बंगाल, उसके बाद जो पंजाब में नहीं मिला था, किंतु बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी जो कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त जो है वो सरकार तथा आपका पंजाब में यूनियनिस्ट जो है पार्टी ने सरकार बनाई। अगला आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर जो है वो विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। मध्य प्रांत उड़ीसा में तो बना था, लेकिन बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। तो आपका 3-4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वह प्रांत जहाँ आपका 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार बनाई थी, तो बंगाल में हो जाएगा, नहीं बनाई थी, तो ये आपका जो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 1937 के चुनाव के बारे में कौन सही नहीं है। 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस ने जो है वो चुनाव में भाग लिया, इसे बंगाल में बहुमत मिला, तो ये सही नहीं है। कांग्रेस ने जो है वो 6 राज्यों में सरकार का गठन किया, तो ये आप जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है, तो इसलिए जो स्टार मार्क आप जो डिटेल को देख लीजिएगा डियर, करेक्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में हम बात करें तो निम्न में से किसी एक प्रदेश में 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत
कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन आपका नहीं हुआ था तो दैट इज़ पंजाब हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत आपका नहीं मिला था, तो ये पंजाब हो जाएगा, तो सी जे राइट हो जाएगा, अन्य सारे में मिले थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आपका नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये बम्बई और आसाम हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कथन को दे दिया गया है। चलिए अगला देख सकते हैं, 1937 में मध्य प्रांत और बरार में कांग्रेस से मंत्रिमंडल बनने पर पहला जो है वो मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपका एन बी खरे थे, तो आपका जो है वो ई राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वर्ष 1937 में आम चुनावों में आपका कुल 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। इनमें मध्य जो प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में आपका एन बी खरे को नियुक्त किया गया था, किंतु आपका बाद में रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत और जय बरार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसी तरह जो पंजाब बिहार में जो 1937 में गठित प्रथम जो वो भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1937 के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल का नेतृत्व गोविंद जो वो बल्लभ पंत ने किया था तथा रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। यहाँ देख सकते हैं बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल को किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो ये जो है वो रवि अहमद किदवई जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी थी तो किसान आंदोलन को इनमें से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, क्योंकि स्पेशली इसके पीछे कारण थे सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई जो है वो व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सन 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को इनमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि 1937 ईस्वी की जो सरकारों को ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था, अतः कुछ जो है अनिश्चित शक्तियाँ भी प्राप्त थी, जैसे इनको जो है वो बजट पे वोट देने का अधिकार नहीं था। जुलाई 1937 में गठित कांग्रेस की प्रांतों की सरकार मात्र 28 माह तक चली थी, यानी 22 अक्टूबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की बिना सहमति के भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला, तो 28 महीने चला था, ये राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम द्वितीय विश्व युद्ध प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन के कारण के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले कथन में है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के जो निर्णय को स्वीकार नहीं किया, तो दोनों कथन तो सही है, व्याख्या भी सही किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल सेक्शन को देख सकते हैं, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन वायसराय नेल्सगो ने भारतीय जनता से परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध का एक पक्ष और जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। उसके तुरंत बाद ही जो ब्रिटिश संसद और भारतीय विधानसभा के माध्यम से आपातकालीन कानून लागू किए गए, जिसमें प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता पर नियंत्रण लगाया गया और जनता के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कांग्रेस द्वारा जो कांग्रेस युद्ध के समय अपना सहयोग और समर्थन देने की विरोधी आपका नहीं थी, लेकिन इसके बदले में उसकी वो मांग थी कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और युद्ध के दौरान आपका केंद्र में जनता का वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जानी चाहिए। कांग्रेस यह चाहती थी कि भारत के लिए जो युद्ध और शांति के मामलों पर निर्णय भारतीय जनता द्वारा किया जाना चाहिए।
किंतु आपका जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के इस विचार से असहमत होने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सभी जो है वो प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न हैं। कथन ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कांग्रेस फिर से चुनाव कराना चाहती थी क्योंकि वह जिन्ना के दो जो है राष्ट्र सिद्धांत के अभियान के कारण निराश थी, तो ये आपका जो है वो कारण सही नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो है सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कथन कारण के प्रश्न, तो कथन एस बोल रहा है कि द्वितीय जो है वो विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कारण है कि क्योंकि उन्हें जो पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, तो आपका जो है वो आर सही नहीं है, यानी दोनों आपका सत्य है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि एस और आर दोनों आपका सत्य हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो इनमें से जो है वो कोई भी कथन सही नहीं है, यानी फर्स्ट सेकेंड और ए बी सी इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से अन्य जो है 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो आपका जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे अगला है कि उनके प्रांतों में जो है वो बहुत अधिक सांप्रदायिक जो है वो अशांति थी, तो यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी इसमें से कोई राइट है ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय और केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय पार्षदों द्वारा जो भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण लिया गया था। मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो 1939 में ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी सितंबर 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ थी जो कि फांसीवादी हमलों के शिकार हुए या फांसीवाद के जो है वो खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन एवं उसके सहायक अन्य जो जनतांत्रिक शक्तियों को सहयोग करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने यह आपका मांग रखी थी कि युद्ध में भाग लेने से पहले या तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या जो प्रभावित सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाए। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आज निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन था, तो अहिंसा हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के दो युगल जो सिद्धांत थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के पालन के क्रम में चौरी चौरा कांड के उपरांत अनेक आलोचनाओं के बावजूद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। विभिन्न आंदोलनों का जो वो गांधी जी द्वारा अहिंसक तरीके से नेतृत्व किया गया तथा कभी उनके द्वारा हिंसा का समर्थन नहीं किया गया। द्वितीय महायुद्ध में आप देख सकते हैं कि भागीदारी से उनके अहिंसा जैसे आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन होता, जिसकी जो पुष्टि भारतीय महायुद्ध में असंख्य लोगों के मारे जाने और हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु हमले जैसे जो घटनाओं से भी आपका होती है। अगले टॉपिक में देशी रियासतों के आंदोलन को देख सकते हैं डियर। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी
नीति घोषित की थी तो नागपुर अधिवेशन हो जाएगा, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस ने आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। और यहाँ पे कि कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी जो वो त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। त्रिपुरा की जो वो देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। यहाँ देख सकते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ, तो 1921 को हुआ था, सी राइट हो जाएगा। 1976 में लॉर्ड लीटन ने यह आपका सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंतर परिषद गठित की जाए। आगे चल कर के चेम्सफोर्ड सुधारों में लीटन के उक्त जो सुझावों को मान्यता दी गई। लॉर्ड लीटन के सुझावों का कार्यक्रम जो वो नरेश क्रियान्वयन जो वो नरेश मंडल यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के गठन के रूप में किया गया था। फरवरी 1921 में नरेश मंडल का विधिवत उद्घाटन किया गया। आगे चल करके 1927 में ऑल इंडिया जो स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया गया, याद रखिएगा पूछे जाते हैं। 1939 में इसका जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया जो है वो स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था, तो 1927 को हुआ था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1927 की बटलर रिपोर्ट का उद्देश्य था, तो स्पेशली था, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी कि वो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। आप डिटेल से देख सकते हैं 1927 की बटलर रिपोर्ट का उद्देश्य सरकारी और देशी रियासतों के मध्य संबंधों में सुधार करना था। इस समिति का गठन लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। भारत राज्य समिति का गठन 1928 में सर हरकोट बटलर के नेतृत्व में हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की। अगला हम देख सकते हैं भारतीय राज्य समिति का 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था, सर हर्बर्ट बटलर की अध्यक्षता में अधीन हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता को समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो ये आपका जो वो हरिपुरा हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला देखते हैं 1939 में आपका अगले यहाँ देख सकते हैं डियर टॉपिक के रूप में त्रिपुरी संकट है डियर। चलिए 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, तो याद रखेंगे। फर्स्ट जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1939 के त्रिपुरी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित आपका उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया। और यहाँ पे देख सकते हैं परंतु अंदरूनी कलह के चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, जिसमें जो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो मनोनीत ये 1939 में किए गए थे, तो आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जबलपुर के जो है वो तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, यानी हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1939 में वे
गांधी जी द्वारा समर्थित जो है पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के जो है गठन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जो है वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी से जो है वो मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी का जो है कहना था कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार है। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो अध्यक्ष बने, तो ये स्पेशली हरिपुरा में बने थे। तो स्पेशली याद रखिएगा दूसरी बार है, पहली बार तो वो त्रिपुरा जो है वो आपका हो जाएगा, तो ये सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित किया था, तो ये स्पेशली आपका त्रिपुरी अधिवेशन में, दैट इज जो वो 1939 हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे, तो पट्टाभी सिद्धारमैया जी को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये जो त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे 1939 के वर्ष में, तो आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये जबलपुर में, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन जो है वो आपका पार्टी अध्यक्ष बना, तो ये जो है वो स्पेशली राजेंद्र प्रसाद जी बना, तो सी राइट हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की पसंद के जो है वो उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को परास्त कर दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। पट्टाभी सिद्धारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जेवो राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। यह घटना जो है वो क्रम त्रिपुरी संकट के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देख सकते हैं कि त्रिपुरी जो है वो संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था, तो ये स्पेशली आपका शरद चंद्र बोस जी थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जो वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तथा वे गांधी जी की पसंद के जो उम्मीदवार आपको पट्टाभी सिद्धारमैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। अतः जो अंततः आपका सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1939 के त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में शरद चंद्र बोस ने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी आपका अनुवाद पढ़ा एवं जो है वो हिंदी अनुवाद का आचार्य नरेंद्र देव ने पढ़ा था। अगले टॉपिक में हम जो है अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में है कि 1939 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, तो महाराष्ट्र के पवनार से किया था, तो दैट इज जो वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 17 अक्टूबर 1939 को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार यानी महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस जो सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। इस आंदोलन के प्रथम जो सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही जो वो ब्रह्मदत्त थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आपका जो वो प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त जी थे, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो वो सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो याद रखेंगे बी जो वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेटस का वादा करने वाले अगस्त प्रस्ताव किसने जो वो लिया था? तो ये लेलेतगो हो जाएंगे। तो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 8 अगस्त 1939 को डोमिनियन स्टेटस यानी प्रादेशिक स्वशासन का वादा करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लेलेतगो द्वारा जो वो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार आपका गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे। ये प्रावधान थे भारत के डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, दूसरा जो वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जो प्रतिनिधि मूलक जो वो संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, और अगला है कि वर्तमान में जो वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और अगला है कि एक जो युद्ध सलाहकार जो परिषद गठित की जाएगी। भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कार्य कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कथनकारीन के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा जो है वो सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। बिल्कुल अभी कथन ये राइट हो जाएगा। और कारण है यहाँ पे कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के कुछ जो वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। तो ये आपका सही कथन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते ए तो आपका सत्य है, परंतु आपका आज जो असत्य हो जाएगा। तो दैट इज़ बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हो हैं यहाँ पे अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ जो है वो चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इसे आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकारी अध्यादेश पर जो वो अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी, तथा जो वो अभिव्यक्ति एवं प्रेस की आज़ादी के साथ साथ सभा और संगठन करने का अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। देश भर के जो मजदूरों का उनके जो वो अनेक प्रकार से परेशान किया जा रहा था। उन्हें जो गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जनसंघर्ष आपका छेड़ने का फैसला करते ही उसे कुचल दिया जाता। देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।